बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। जी फ्रेंड्स, मैं हूँ आपके साथ उम्मे हानिया। मैं आपके लिए रोज़ नई नई रेसिपीज़, टिप्स, रेमेडीज़ लेकर आती हूँ, अच्छे अच्छे वज़ाइफ लेकर आती हूँ। तो जैसा कि आप सबको पता है, मौसम चेंज हो रहा है, तो आज मैंने आपके लिए एक अच्छी सी रेसिपी बनाई है, आपके साथ सोचा शेयर कर दूँ। तो आज फ्रेंड हम बना रहे हैं मखड्डी हलवा, सूजी का हलवा। तो ये मैं आपके साथ इसकी फुल रेसिपी शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स, फुल वीडियो देखने के लिए, फुल रेसिपी जानने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए। जी तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके। तो ये देखिए जी, ज़बरदस्त सा हमारा हलवा रेडी हुआ है। इसकी फुल रेसिपी आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। फुल रेसिपी देखने के लिए वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा। तो हमने ले लेनी है जनाब सबसे पहले सूजी को अच्छे से छान लेना है, क्योंकि ज़ाहिर है दुकानों में ऐसे ओपन पड़ी होती है तो उसमें कोई ना कोई ऐसे सुसरी वगैरह पड़ जाती है, चिमटियाँ आ जाती हैं। ऊपर से दूसरा जो होता है, क्या कहते हैं उसको, चूहों का मौसम है, चूहे जो वो फिरते हैं। तो इसको छान लेना है हमने, अच्छे से छान कर उसमें से सारा गंद शंद निकाल लेना है। उसके बाद मेवा ले लेना है, मेवे को आपने अच्छे से साफ़ कर लेना है। इसके साथ भी डंडियाँ वगैरह लगी होती हैं, गंद अक्सर लगा होता है। ज़ाहिर है आपको अगर पता चले मेवा कैसे साफ़ किया जाता है तो फिर आप मेवे को सही तवज्जो से धोएंगे। तो ये मैंने जी तकरीबन 2 कप ले लिया है सूजी का। तो इसको अच्छे से मैंने पहले खुला पानी डालकर, तो इसके ऊपर जो सारी डस्ट वगैरह होती है, ज़ाहिर है वो साफ़ कर छानने से तो नहीं निकलती, तो उसको खुला पानी डालकर हमने ऊपर से पानी नितार लिया। तो वो हमारी डस्ट वगैरह निकल गई। तो ऊपर ऊपर वाला पानी मैंने इसका गिरा दिया। तो ये सूजी हमारी भीग चुकी है। थोड़ी देर ये सूजी भीगी रहेगी तो साथ ही हमने कढ़ाई में डाल देना है जी घी। में आप हलवा बनाएंगे तो आपका हलवा ज़्यादा टेस्टी बनेगा बनिस्बत के ऑयल के। तो मैंने तकरीबन इसमें 1 कप घी ऐड कर दिया है। 3 इलायचियाँ मैंने इसमें सब्ज़ इलायची ऐड कर दी है। घी गर्म हो जाए तो इलायची साथ उसमें जब अच्छे से ब्राउन हो जाएगी तो उसके बाद हमने इसमें चीनी ऐड कर देनी है। जितनी सूजी लेंगे आपने ये इसकी क्वांटिटी याद रखनी है। जितनी सूजी लेंगे उससे थोड़ी सी कम आपने चीनी लेनी है, क्योंकि अगर बराबर मिकदार में सूजी और चीनी हो तो फिर आपका हलवा जो है वो बहुत ज़्यादा मीठा बनेगा। तो अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद नहीं है तो फिर आपने उससे थोड़ी सी कम चीनी ले लेनी है। मतलब कि अगर आपने 2 कप सूजी के लिए हैं तो आप उसमें 1.5 से थोड़ी सी ज़्यादा चीनी डाल लें। मैंने 1.5 डाली है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा मीठा पसंद नहीं है। तो जब सूजी हम चीनी जब हम ब्राउन कर रहे होंगे तो उसमें हम दूध डाल दें, दूध की मलाई है वो साथ ऐड कर दें। तो मतलब जब हम चाशनी बनाएंगे तो चाशनी अगर हम बनाते हैं दूध में तो फिर जो है हमारी चाशनी का जायका ज़रा डिफरेंट होगा बनिस्बत इसके कि अगर आप इसको पानी में बनाते हैं तो वो जायका चेंज होता है। तो दूध में जब आप चाशनी बनाएंगे तो इसका टेस्ट आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे आपने हलवे में खोया डाला हुआ है। ठीक, ये एक आपके लिए टिप थी, एक अच्छी सी ट्रिक थी जिसको आपने फॉलो करना है। तो चीनी हमारी मिक्स हो रही है अच्छे से। चीनी जब मिक्स हो जाएगी तो चीनी को जितना आप ब्राउन करेंगे आपकी जो है आपके हलवे का कलर उतना ब्राउन आएगा, उतना डार्क कलर आएगा, उतना मखड्डी हलवे वाला कलर आएगा। ठीक है, तो ज़्यादा ब्राउन करना भी ज़ाहिर है मेरे लिए इम्पॉसिबल था, क्योंकि मखड्डी हलवा बनाने में बहुत ज़्यादा ज़ोर लगता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बाजू बहुत हिलाने पड़ते हैं। तो मेरे तो आपको पता है बाजुओं में दर्द होता है, तो मैं उस तरह इतना ज़्यादा नहीं हिला पा रही थी। लेकिन ज़ाहिर है पंगा ले लिया था मखड्डी हलवा बनाने का, तो फिर टरकाना भी नहीं था। तो थोड़ी थोड़ी देर बाद मैं इसमें चम्मच हिला रही थी कि चलो जी चीनी नीचे ना लग जाए, जल ना जाए। तो सूजी हमारी ऑलमोस्ट काफ़ी सारी फूल चुकी है। तो जी देखें जी, हमारा जो हमारी चाशनी है वो भी ब्राउनिश हो गई है, डार्क ब्राउन तो नहीं हुई। लेकिन इस पोजीशन में मैंने इसमें सूजी ऐड कर देनी है। सूजी ऐड करके उसको अच्छे से मिक्स करेंगे, अच्छे से हिलाएंगे। ये थोड़े सा भी चीनी और मिक्स हो ले तो फिर इसमें हम सूजी ऐड करते हैं।
तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ये जनाब हमने सूजी इसमें ऐड कर दी। अब इसको मिक्स करने के लिए थोड़ी सी मेहनत लगेगी, थोड़ा ज़ोर लगेगा। तो इसको कढ़ाई को साइड से पकड़ कर अच्छे से इसको मिक्स करना है ताकि हमारी सूजी जो है वो उसके डंठल ना बन जाए, अच्छे से मिक्स हो जाए। सारी साइडों से हलवे को अच्छे से हिलाना है। सूजी से ही जब सारी चाशनी में मिक्स हो जाए तो इसको हम जी थोड़ी थोड़ी देर बाद ऊपर नीचे परतते रहेंगे। तो जब ये अच्छा सा हमारा हलवे का कलर ये देखें ब्राउन ब्राउन आ रहा है तो बस अभी इसको और तकरीबन 10 से 15 मिनट हमने कुक करना है। तो ये जब कुक होगा तो तब हमारा हलवा बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो थोड़ी थोड़ी देर बाद इसको हिलाते रहें। इसमें मेवे आप ऐड कर दें, बाकी और ड्राई फ्रूट्स आप ऐड करना चाहते हैं। मैं बस जल्दी में हलवा बनाना शुरू किया तो मैंने नारियल नहीं काटा। तो आप के पास अगर टाइम है तो आप नारियल डाल सकते हैं, बादाम डाल सकते हैं, अखरोट डाल सकते हैं। ज़ाहिर है गर्मी तो नहीं है ना, अब सर्दी है, सर्दी में आप ये ड्राई फ्रूट्स जितने ज़्यादा खाएंगे उतने आपके लिए अच्छे हैं। तो ये जी जनाब हमारा हलवा रेडी हो चुका। 10 से 12 मिनट हमने इसको मज़ीद कुक किया। हलवा रेडी है, मज़ेदार सा हलवा। आप चाय के साथ खाएं, इंजॉय करें, सुबह नाश्ते में खाएं, नाश्ते में पराठे के साथ हलवे का बहुत मज़ा आता है, उस तरह खाएं। और उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह आपसे नई वीडियो में मिले।